उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो ये वीडियो ना बेसिकली ज्ञान मार्ग को लेकर के होने वाली है। उम्मीद है ज्ञान मार्ग इसके बारे में भी आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं ना तो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज्ञान मार्ग होता क्या है। तो देखो बेसिकली जो ये हमारी स्पिरिचुअलिटी है ना, इसमें 4 रास्ते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ना हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी बोल सकते हो या ये बोल सकते हो कि जो लाइफ का पर्पज है ना, उसे हम अचीव कर सकते हैं। हमारी लाइफ का ये नहीं पर्पज है कि भाई करोड़पति बनना, अरबपति बनना, इतने रुपए कमाना, उतने रुपए कमाना। अब मेरी बात पे ध्यान देना, ये नहीं है कि रुपए वगैरह कमाना छोड़ दो, कमाओ, बट थोड़ा सा समझो कि हमारी लाइफ का ना ये गोल नहीं है। हमारी जो लाइफ का जो गोल होता है ना, वो होता है खुद को समझना। नॉर्मल सी बात है, वरना आप थोड़ा सा सोच करके देखो और कि भगवान हमें दिमाग ही क्यों देते, अगर नॉर्मली खाना पीना यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता। ठीक है, थोड़ा सा सोच करके देखो, अगर भगवान अगर आदमी को दिमाग ना भी देना तब भी वो खा पी करके अपना टाइम काट लेगा। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है खाने पीने जितने रुपए वगैरह कमाने, या फिर खाने पीने का जुगाड़ करना। कुछ तो मतलब अलग करवाना चाहते हैं ना भगवान हमसे, इसलिए तो हमें दिमाग दिया, सीधी सी बात है। तो वो दिमाग इसलिए दिया हुआ है कि जिससे जो है नहीं कि बंदा अपने लाइफ के पर्पज को समझ पाए, वहाँ तक पहुँच पाए। तो बेसिकली इसी पर्पज को कंप्लीट करने के लिए ना 4 रास्ते होते हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी में। पहला कौन सा होता है? भक्ति मार्ग, जिसमें क्या होता है कि हम जो है नहीं कि मतलब भगवान की भक्ति वगैरह कर करके, पूजा पाठ वगैरह, मंत्र जाप वगैरह कर करके अपनी इसी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करते हैं। दूसरा क्या होता है? ध्यान मार्ग, जिसमें क्या होता है कि हम जो है नहीं कि नॉर्मली मेडिटेशन वगैरह कर करके अब वहाँ तक पहुँचते हैं, यानी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा आप ये मान लो ज्ञान मार्ग, जिसमें जो है नहीं कि आप अपने दिमाग का यूज कर करके वहाँ तक पहुँचते हैं, अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करते हैं। और चौथा होता है कर्म मार्ग, वो मेरे कभी समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं चौथे मार्ग के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ना मैं लाइफ में इसे कभी फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ये 4 मार्ग होते हैं। तो इन्हीं 4 मार्ग में से एक मार्ग होता है आपका ध्यान मार्ग, मतलब ध्यान नहीं, ज्ञान मार्ग। ठीक है, तो थोड़ा सा आज इसी के बारे में बात करेंगे। और इसके जो है नहीं कि मैं कुछ लक्षण बताने जा रहा हूँ, जिससे ना आप कंफर्म कर सकते हो कि ज्ञान मार्ग आप पे सूट करेगा भी या नहीं, या फिर आप ज्ञान मार्ग के लिए बने भी हो या नहीं। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ लक्षण शेयर करूँ, इससे पहले मैं फटाफट एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको भी जो है ना कि घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करनी है, घर बैठे रुपये वगैरह कमाने हैं, तो मैंने जो है ना कि व्हाट्सएप नंबर नीचे डाला हुआ है, नीचे क्या एग्जैक्टली ऊपर ही आ रहा होगा वीडियो में। ठीक है, स्क्रीन पे ही आ रहा होगा, तो आप जो है कि डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो मैं ज़्यादा तो बोलता नहीं, बट हाँ, आप 300 से लेके 400-500 रुपये तक ना आप डेली के अर्न कर सकते हो। बस आपको एक मोबाइल चाहिए। तो अगर आप ट्राई करना चाहो, ट्राई कर करके देख सकते हो। कुछ भी जानना हो तब भी नॉर्मली ऊपर नंबर डाला हुआ है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, अब जो है कि कुछ लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट लक्षण तो यही है कि अगर आप जो है कि ये मान करके चलो, अगर आप चीज़ों को एनालिसिस किए बिना उन्हें जज कर देते हो, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हो कि किसी चीज़ को आपने मतलब ना अच्छी तरीके से परखा और एकदम आप उसके निष्कर्ष पे चले गए, तो ये मान करके चलो आप ज्ञान मार्ग के लिए तो बने ही नहीं हुए। अभी समझ नहीं आया होगा तो मैं एक एग्जांपल दे करके समझा रहा। सपोज करो आप ही हो, आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपने जो है कि इस वीडियो को स्टार्ट करते ही मतलब ब्लाइंडली होकर के एकदम वीडियो को लाइक कर दिया कि हाँ भाई बंदा कुछ ढंग का ही बताएगा, कुछ इस तरीके से, तो मेरे दोस्त आप ये मान करके चलो कि आप ज्ञान मार्ग के लिए तो बने ही नहीं। क्योंकि ज्ञान मार्ग वाला बंदा ऐसा होता है, वो पहले चीज़ों को एनालिसिस करता है। सपोज करो अगर आपके सामने भगवान भी आ जाए ना और बोले कि ये चीज़ सही है, ठीक है, तब भी आप उन पर क्वेश्चन उठाओ, तब भी आप अपने दिमाग लगाओ कि भाई इन्होंने क्यों बोला ये चीज़ सही है। तो मेरे दोस्त आप एग्जैक्टली समझ सकते हो कि आप जो है नहीं कि मतलब ज्ञान मार्ग के लिए बने हुए हो। ठीक है, भला बड़े से बड़ा आकर के आपके सामने कुछ बोल रहा है, भगवान भी आपके सामने आकर के बोल रहे और तब भी आप क्वेश्चन करने की हिम्मत कर रहे, तब भी आप ये सोच रहे हैं कि भाई इन्होंने यही चीज़ क्यों बोली। तो अगर कुछ ऐसा नेचर है आपका, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ज्ञान मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग भी ना आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। समझ पा रहे हैं आप मैंने क्या बोला? कि अगर आप जो है ना कि चीज़ों को अच्छी तरीके से लॉजिकली प्रैक्टिकली एनालिसिस कर करके तब जज करते हो। जैसे आप में से काफ़ी लोगों ने इस बात की श्योरिटी अभी वीडियो को देखने से पहले ही ना वीडियो को लाइक कर दिया होगा मेरे पे ब्लाइंडली, मतलब विश्वास कर करके। तो मेरे दोस्त अगर आप ऐसे हो तो आप जो है ना कि ज्ञान मार्ग के लिए तो बने ही नहीं हुए। ठीक है, अब जो है ना कि दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि अगर आप जो है ना कि किसी क्वेश्चन पे लंबे टाइम तक टिक सकते हो। सपोज करो आप ही हो, अगर आप कुछ ऐसे हो कि सपोज करो आपके दिमाग में कोई गणित का क्वेश्चन है, गणित के क्वेश्चन में आप फंस गए,
तो आपने क्या किया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, 5-7 मिनट ही लगाया उस पर ध्यान वगैरह, ठीक है, हो गया तो ठीक है, और उसे स्किप कर करके आगे बढ़ गए। तो आप ये समझ सकते हो कि आप ज्ञान मार्ग के लिए तो बने नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि ज्ञान मार्ग वाला बंदा कैसा होता है, या कैसा होना चाहिए ज्ञान मार्ग वाले बंदे को, कि उसे जो है ना कि कम से कम भी एक क्वेश्चन पे ना अपना पूरे जोड़ लगाने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब लंबा टिकना पड़ता है एक क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत तरीके के ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं ज्ञान मार्ग में, जिसे जो है ना कि बंदे को सोल्व कर करके आगे बढ़ना पड़ता है, तभी वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। और आप ऐसे हो अगर कि आप मतलब आप ज़्यादा सोचते ही नहीं, प्रॉब्लम दिखी अगर 2-3 बार में हो गया तो ठीक है, उसके बाद अपना छोड़ करके आगे बढ़ जाते हो, तो आप समझ सकते हो कि ज्ञान मार्ग आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिन पर टिकना पड़ता है महीनों महीनों, उन्हें सोल्व करना पड़ता है, अपने दिमाग को शांत कर करके समझा बुझा करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि आप तुरंत के तुरंत छोड़ देते हो, तो मेरे ये नहीं चीज़ समझ में आ रही है आप अपने दिमाग को कंट्रोल किस तरीके से कर पाओगे, किस तरीके से उन क्वेश्चंस वगैरह को सोल्व कर पाओगे। तो अगर कुछ ऐसी प्रवृत्ति है आपकी, तो समझ सकते हो आप पर कि ध्यान मार्ग ना मतलब ज्ञान मार्ग वो आपके लिए है नहीं। दूसरी चीज़ ये होगी, तीसरी चीज़ कुछ इस तरीके से मान लो कि अगर आपका दिमाग जो है ना कि बिल्कुल सीधा सीधा चलता है, ठीक है, मतलब लोगों जैसा ही चलता है, तो ये मान करके चलो ज्ञान मार्ग आपके लिए है ही नहीं। मतलब ये मान करके चलो अगर आप ज्ञान मार्ग में चल रहे ना, तो आपको जुगाड़ू होना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप, अगर आप जुगाड़ू टाइप हो ना, क्रिएटिव टाइप के हो, ठीक है, चीज़ों की जो है ना कि नई नई सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो मेरे दोस्त आप समझ सकते हो कि आप जो है ना ज्ञान मार्ग को भी अगर फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा। ये मेरे ख्याल से 3 ऑप्शन थे, बाकी सोच करके बताऊंगा और ऑप्शन।